बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन के ज़माने में अपनी तालीम का सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से जारी रखे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से असाइनमेंट में काम करवाएंगे। मज़मून उर्दू मिक़ात अव्वल जमात चारों को जो सबक पढ़ाऊँगी समझाऊँगी उस सबक का नाम है पानी ज़िंदगी है। पानी ज़िंदगी की आज हम लोग बुलंद ख़्वानी और वज़ाहत करेंगे, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 4 पर दिया गया है। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का नाम है पानी ज़िंदगी है। इसको पढ़ने और समझने के लिए अपनी किताब को खोलिए। किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलिए। सफ़ा नंबर 22 पर आपको सबक पानी ज़िंदगी है दिया गया है। आपको पता है कि हम किस तरीके से सबक को पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराते जाइए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पानी ज़िंदगी है। पानी कुदरत की एक बेशबहा नेमतों में से एक है। ज़िंदगी की बका के लिए पानी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है, शोबा ज़र्रात का हो या घरेलू मामलात। कोई भी काम ऐसा नहीं जिसकी तकमील पानी के बग़ैर हो सके। हमें समंदरों और दरियाओं के ज़रिए पानी इस्तेमाल करने के प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें पानी की अहमियत बयान की गई है। पानी की अहमियत को वाज़े तौर पर बताया गया है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक इंसानी हयात के लिए पानी किस कदर अहमियत का हामिल है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह ताला की कुदरत बेशुमार है, लेकिन सिर्फ़ एक नेमत पानी है जिस पर ज़िंदगी का दारोमदार है। ज़िंदगी की बका के लिए पानी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है, चाहे वो शोबे ज़र्रात हो या घरेलू, चाहे वो घर के कामकाज हों या खेती बाड़ी, कुछ भी हो। पानी की अहमियत को बयान किया गया है कि पानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो पानी की तकमील के बगैर किया जाए या पानी की ज़रूरत के बगैर किया जाए। पानी इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, पानी कहाँ से हासिल कर रहे हैं बच्चों। जो पानी हमें हासिल हो रहा है वो दरियाओं और समंदरों से हासिल हो रहा है, वो एक अलग प्रोसेस है। वो पानी फ़िल्टर होकर हम तक पहुँच रहा है। अब आते हैं बच्चों अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ दिया गया है, लिए मिलता है ये अनमोल नेमत अल्लाह ताला ने हमें बिन मोल अता फरमाई है। इंसानी जिस्म में 70% से ज़ायद पानी मौजूद है। इसमें होने वाली कमी को पूरा करने के लिए हर इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। ये कहना गलत नहीं कि अगर दुनिया में पानी ना हो तो हयात ना हो। प्यारे बच्चों, पानी की अहमियत को इस तरीके से बयान किया गया है। हमारी अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल आपको बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क पानी से किया है। ये नेमत बिन मोल हमें अल्लाह ताला ने अता की है। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि इंसानी जिस्म का 70% ज़ायद पानी पर मौजूद है। इसमें होने वाली कमी को पूरा करने के लिए हर इंसान को पानी की ज़रूरत रहती है। ये कहना गलत नहीं कि हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों तहकीक के मुताबिक हम खाए बगैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये कहना गलत नहीं है कि पानी के बगैर हयात नहीं। अगर दुनिया में पानी ना हो तो हयात ना हो, ये बिल्कुल सही है। अगर पानी ना हो तो हमारी हयात नामुमकिन है, हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इस तरीके से इस सबक में हमें पानी की अहमियत को इंसानी जिस्म से बताया गया है कि पानी की अहमियत इंसानी जिस्म की मिसाल देकर बताया गया है कि पानी की अहमियत किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। पानी की अहमियत हमारे लिए किस कदर ज़रूरी रखा गया है बेटा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है, पानी फैक्ट्रियों, सनतों या दीगर इदारों में सफाई के कामों में इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमियाई मरकबात और जहरीले मादे इसके साथ खारिज होते हैं, जो मुख्तलिफ़ रास्तों से होकर नदी नालों के साथ बहते हैं, पानी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह ये पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो जाता है। एक अंदाज़े के मुताबिक ख़राब पानी के इस्तेमाल से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। प्यारे बच्चों, इंसानी सेहत के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के इस्तेमाल की अहमियत तो दोबारा वाज़ेह किया गया है कि पानी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है हर शोबों में, चाहे फैक्ट्रियों, सनतों या दीगर इदारों में पानी की अब ज़रूरियत बताया गया है और इस्तेमाल को बताया गया है कि पानी सफाई के लिए इस्तेमाल होता है और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीने के अलावा भी पानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है कि बाकी जो हम ज़िंदगी में अपने काम कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम कर रहे हैं, वो पानी की ही बदौलत हो रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर साफ़ पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मुरक्कबात या जहरीले मादे मिल जाते हैं तो वो पानी, साफ़ पानी जो है वो ख़राब हो जाता है और वो ख़राब पानी नदी नालों में मिल रहा है। नदी नालों के साथ मिलकर साफ़ पानी को भी गंदा कर रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। इंसानी सेहत उस पानी को पी रही है तो बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ये ख़राब पानी जो है हमारी बीमारियों का सबब बन रही हैं। अब आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ जो दिया गया है, पानी पीने का, साफ़ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है। पूरी दुनिया में आलमी सतह पर सिर्फ पानी की फरहमी पर जोर दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क में पीने के साफ़ पानी की फरहमी के काफ़ी मसाइल पैदा हो चुके हैं। इनसे निपटना बेहद अहम काम है। सेहतमंद रहने के लिए साफ़ पानी ख़रीद कर पीना भी अब मामूल का हिस्सा है, मगर ऐसा करना पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के हर शहरी के लिए किसी तौर मुमकिन नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि साफ़ पानी इंसान का बुनियादी हक है। साफ़ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है। साफ़ पानी इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। गंदा पानी इंसानी सेहत के लिए मुअज़्ज़िर हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा होती हैं और वो फिर दूसरों तक मुंतकिल हो जाती हैं। वो एक शख्स बीमार होता है तो वो पूरी कौम में वो बीमारियां फैल जाती हैं। प्यारे बच्चों, साफ़ पानी हमारा हक है जो हमें नहीं मिल रहा। गंदा पानी साफ़ पानी में मिलकर वो पूरे पानी को आलूदा कर रहा है और वही पानी हम तक पहुंच रहा है जो बीमारी का बाइस है। और अब जो है साफ़ पानी हमें फ़राहम नहीं किया जा रहा तो बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं कि पानी को ख़रीद कर पी रहे हैं, जो एक आम शहरी के बस से बाहर है, क्योंकि हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्रीज़ में है और हमारा मुल्क बहुत गरीब है। तो हमारे जो मुल्क के अफराद हैं, वो हमारा जो तबका है वो गरीब तबका है, तो उनके लिए मुश्किल है कि पानी ख़रीद कर पिया जाए, तो वो गंदे पानी पी कर ही गुजारा कर रहे हैं जो बीमारियों का बायस बन रहे हैं। तो हमारे हुक्मरान को चाहिए कर इस पर गौर करें और तमाम शहरियों को साफ़ पानी फराहम करें। अब आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है, पानी की कमी के बावजूद शहरी अपने फ़र्ज़ से गाफिल हैं। लोग पानी के बेमकसद बहा कर ज़ाया कर देते हैं। गलियों में जमा हो जाने वाला पानी मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश का सबब बनता है। मौजूदा हालात में ख़राब पानी के बायस मलेरिया, बुखार, कोंगो, हेपेटाइटिस और पेट की मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होने वाले अफराद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। प्यारे बच्चों, अब इस पैराग्राफ में हमें बयान किया गया है, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि गंदे पानी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं जो तमाम अफरादों में फैल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर ये बीमारियां पाई जा रही हैं। गंदे पानी से प्यारे बच्चों हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां फैल रही हैं। जिस तरीके से गंदा पानी हमारे रोड पर जमा हो जाता है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ जो और मच्छर जो बैठते हैं वो हमारे खानों पर भी लग रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारे घूम रहे हैं। तो इनसे
गंदे मच्छरों से और गंदे मक्खी वगैरह से जो हैं बीमारियां फैल रही हैं और जो इंसानी सेहत को ख़राब कर रही हैं। जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिस तरीके से मच्छरों से मलेरिया, बुखार, कोंगो और गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस होता है। प्यारे बच्चों, ये एक अहम बीमारी है और जिसका इलाज है, लेकिन इतना प्रॉपर इलाज नहीं है। इंसानी हयात जो है वो इस बीमारियों से कम होती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ों को ख्याल रखें, रोड पर पानी जमा ना होने दें, इन मच्छरों और मक्खियों को पैदा ना होने दें जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग देख रहे हैं कि इन बीमारियों से होने वाले अफरादों की अमवातों में इजाफ़ा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें, ये हमारा फ़र्ज़ है जिससे हम गाफिल हो चुके हैं। अब आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है बच्चों, इस सिलसिले में वसई तौर पर ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के शहरियों को ये अजीम नेमत पानी साफ़ मिल सके। इस तरह बीमारियों का ख़ात्मा मुमकिन होगा। साफ़ पानी की नेमत के साथ हम एक सेहतमंद पाकिस्तान की तामीर कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, एक अंदाज़े के मुताबिक ख़राब पानी के इस्तेमाल से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। इस सिलसिले में वसई तौर पर ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के शहरियों को ये अजीम नेमत पानी साफ़ मिल सके। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और वो भी साफ़ पानी, ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और हम अपने हक़ को पा सकें। इसके लिए हमें कुछ इक़दामात करने चाहिए जिसके ज़रिए हमें साफ़ पानी मिल सकेगा। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। मज़मून उर्दू मिक़ात अव्वल जमात चाहरुम को जो आज सबक का काम करवाऊँगी, सबक का नाम है पानी ज़िंदगी है। प्यारे बच्चों, आज हम सबक पानी ज़िंदगी है के सवाल जवाब करेंगे, जैसा कि आपकी असाइनमेंट नंबर 4 पर दिया गया है। चलिए बच्चों, जल्दी से अपना असाइनमेंट नंबर 4 खोलिए। सबने खोल लिया? असाइनमेंट नंबर 4 पर सबक दिया गया है पानी ज़िंदगी है, उसके आज हम लोग सवाल जवाब करेंगे। सबने खोल लिया? इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी पे सही से सवाल जवाब करने हैं, सफाई से। जिस तरीके से असाइनमेंट में काम हुआ है उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी पे काम करने हैं। सवाल जवाब है। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबने खोल लिया है असाइनमेंट? शाबाश। चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1 है, बीमारी फैलने की बड़ी वजह क्या है? इस तरीके से आपको असाइनमेंट पर सवाल नज़र आ रहा होगा। इसका जवाब है प्यारे बच्चों, बीमारियां फैलने की बड़ी वजह ख़राब पानी है, जिसकी वजह से मलेरिया, कोंगो, पेट के मुख्तलिफ अमराज हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, बीमारी फैलने की सबसे अहम वजह है ख़राब पानी, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म मुतासर हो रहा है। मलेरिया, कोंगो, पेट के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहा है। गंदे पानी किस तरीके से हमारी ज़िंदगी पर असर करता है। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सब बच्चों ने कर लिया यह सवाल? चलिए बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। असाइनमेंट पर आपको अगला सवाल दिया गया है सबक पानी ज़िंदगी का। सवाल नंबर 2 है, ज़िंदगी की बका के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इस तरीके से असाइनमेंट पर आपको सवाल नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। इसका जवाब बताइए मुझे क्या है? कौन बताएगा? इसका जवाब है, ज़िंदगी की बका के लिए पानी ज़रूरी है। बका मतलब रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। चलिए बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके असाइनमेंट नंबर 4 पर दिया गया है। सबक पानी ज़िंदगी है के सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 3 है, सनतों से पहनने वाला ख़राब पानी कहाँ जाकर गिरता है? इसका जवाब है, जो कि आपके असाइनमेंट नंबर 3 पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। इसका जवाब है, सनतों से बहने वाला ख़राब पानी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मरकबात और जहरीले मादे होते हैं,
जो मुख्तलिफ़ रास्तों से होकर नदी नालों में जा गिरते हैं। प्यारे बच्चों, हमें बता रहे हैं कि ख़राब पानी कहाँ जाकर गिरता है। सनतों से जो पानी निकल रहा है, ख़राब पानी, वो कहाँ जाकर गिरता है। तो वो बता रहे हैं कि नदी नालों में जा गिरता है और साफ़ पानी को भी आलूदा कर देता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट नंबर 4 पर हमने आज के सवाल जवाब किए। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।